तो ये एग्जाम्पल करते हैं। एक सर्कुलर लूप है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, इसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ऐसा यूनिट में लिख लेते हैं, ठीक है। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, सेम है। इसके एरिया का डायरेक्शन जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड बी की इंटेंसिटी जो है वो ये दे रखी है, और जे है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो अपन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं, ठीक है, 2t³ माइनस 15/2 t² प्लस 60, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी कर रही, और मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने के कारण ऑब्वियसली इस लूप में फ्लक्स वेरी कर रहा है, और फ्लक्स वेरी करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक। द टाइम इंस्टेंट एट विच द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप चेंजेस इन द कॉइल, और मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द टाइम इंटरवल ये दे रखा है। तो अपन तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं पहले। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे लॉ के अनुसार क्या था, माइनस d∅dt। अच्छा, इस केस में भी इस माइनस का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, ठीक है, वो रेलेवेंट नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हम चाहें तो इसका केवल मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं। ये माइनस हटा देता हूँ, फाई कितना हो गया, इंटीग्रल b.da, ठीक है। अच्छा, एरिया फ्लैट है तो पूरा एरिया एक साथ ले सकते हैं, और इनके बीच में एंगल 0 है, तो ये हो गया b/da cos 0, तो इज इक्वल टू b × a आ गया, ठीक। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डाल देते हैं, कितना हो गया, 2t³ माइनस 15/2 t² प्लस 60 × a, ये फाई है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार, तो ये हो गया आपका 60² माइनस 15t प्लस 6 × a, ठीक है। तो अब क्या है, हमको ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑब्वियसली टाइम के साथ में वेरी कर रहा है ना, और ये पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है, ये तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आपने मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की होंगी, तो उसमें ये पैराबोला की इक्वेशन है, जो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलता है, ठीक है। तो अब इस पैराबोला के शेप को एनालाइज करते हैं इस पीरियड में, ठीक है, क्योंकि उसी से अपने को इसके आंसर्स मिलेंगे। तो शेप को एनालाइज करने का मतलब अपने को एक तो ये देखना है कि ये एक्सिस को कब काटेगा, ठीक है, टाइम वाला जो एक्सिस है उसको कब काटेगा, और मिनिमम जो है वो कब होगा, ठीक है। तो एक्सिस को कब काटेगा ये करने के लिए तो अपन ईएमएफ को 0 कर देते हैं, है ना। ईएमएफ को 0 कर देंगे तो क्या हो गया, 60² माइनस 15t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2t माइनस 1 इंटू t माइनस 2, आप 3 कॉमन ले लें, इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसने जो टाइम वाली एक्सेस है उसको काटा, ठीक है। अच्छा, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, है ना, मिनिमम वैल्यू करने के लिए इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो de/dt इज इक्वल टू कितना हो गया, 12t माइनस 15, 0। तो मिनिमम वैल्यू कब होगी, एट t इज इक्वल टू 15/12, इसका मतलब 5/4 सेकेंड। तो 5/4 सेकेंड पे इसका मिनिमा आएगा, t इज इक्वल टू 5/4 सेकेंड पे जो ईएमएफ वाला जो कर्व है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका मिनिमा आएगा। तो अब ऐसे करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए केवल। तो ये अपन ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में
जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसका ग्राफ है। ठीक है, अब इसको इंटरप्रेट करते हैं। बेसिकली दो जगह पे ग्राफ कट कर रहा है ना, टाइम इज इक्वल टू 0.5 सेकंड और 2 सेकंड पे जो ई की वैल्यू थी वो 0 आई थी। ठीक है, तो ये तो हो गया 0.5 सेकंड और ये हो गया 2 सेकंड। ठीक है, हमको 3 सेकंड तक एनालाइज करना है, 3 सेकंड तक एनालाइज करना है ना, ये 0.5 सेकंड। अच्छा, और मिनिमा कब आया है अपने पास में, है ना, मिनिमा आया है ये 5/4 सेकंड। ठीक है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में ही है ये वाला पॉइंट। तो अब देखें, देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एट विच फाइंड द टाइम इंस्टेंट, या इंस्टेंट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एट विच द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप चेंजेस। तो करंट का डायरेक्शन कब चेंज होगा। अब जैसे इसमें देख रहा है भाई, ईएमएफ का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। ठीक है, अब इसमें हम पॉजिटिव क्लॉकवाइज को मान रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को मान रहे हैं, अभी उसमें नहीं जा रहे हैं अपन, क्योंकि अपने से पूछा भी नहीं है। हालांकि अपन निकाल सकते हैं चाहें तो। आप देख लें, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनिशियली डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई करंट जो है इनिशियली इसमें क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। बट एनीवे वो पूछा नहीं है अभी इसमें, पर ये क्लियर है कि 0.5 सेकंड पे ईएमएफ जिस भी डायरेक्शन में था उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया 0.5 सेकंड्स के बाद में, ये तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन एक तो 0.5 सेकंड पे चेंज होगा, अपने को तो करंट का डायरेक्शन चेंज कब हो रहा है ये पता करना है, और दूसरा करंट का डायरेक्शन कब चेंज होगा, जब ये ग्राफ फिर वापस नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में क्रॉस करेगा। ठीक है, तो 2 सेकंड। तो इसका इंटरप्रिटेशन तो ये हो गया है ना, करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अच्छा, दूसरा क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द टाइम इंटरवल 0 से 3 सेकंड्स। ठीक है, तो अब क्या है, सी आप देखें कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये तो इस ग्राफ का मिनिमा है। तो अपने पास में 3 मैग्नीट्यूड्स हैं जिस पे अपने को विचार करना है। भाई अपने को तो केवल मैग्नीट्यूड मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ पता करना है ना, नेगेटिव पॉजिटिव वाली तो बात की नहीं है इसने। तो इस ग्राफ में 3 पॉइंट्स हैं, एक तो t इज इक्वल टू 0, उसमें मैग्नीट्यूड ये है ना, तो मैं इसको E1 बोल देता हूं। ये दूसरा है E2, इसका मैग्नीट्यूड E2 है, और t इज इक्वल टू 3 है ना, t इज इक्वल टू 3 पे मैग्नीट्यूड E3 है। तो ये तो क्लियर ही है कि E1 का मैग्नीट्यूड जो है वो E3 से कम है, तो E1 तो रूल आउट हो गया। तो अब केवल 2 ही बच गए, या तो E3 होगा या E2 होगा। तो आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, है ना, 2 टाइम की 2 वैल्यूज आप पुट करके देख लीजिए, t इज इक्वल टू 5/4 सेकंड पे मैग्नीट्यूड ज्यादा आता है या t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स पे ज्यादा आता है। ठीक है, तो आप इसको, है ना, मैंने इसको कर लिया अलग से। तो आप देखें, जो ये वाला जो पोर्शन है, एरिया से नहीं मल्टीप्लाई किया है, वो तो एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो है ना, सेम ही चीज हो जाएगी। जो ये वाला पोर्शन है इसकी वैल्यू है ना, E एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, ये कितना आता है, ये आता है 15। तो ये 15a हो गया बेसिकली। ठीक है, a को मैं नहीं डाल रहा हूं इसमें, और E एट t इज इक्वल टू 5/4, ये कितना आता है, -3.375a। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड यदि हम देखें, है ना, तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, एट t इज इक्वल टू 3 ज्यादा है। ठीक है, तो इस टाइम इंटरवल में, क्योंकि इस टाइम इंटरवल में इसने, है ना, मतलब लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब t इज इक्वल टू 3 भी इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 3 जो है वो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा। a की वैल्यू डाल दें आप 10⁻² मीटर स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।